गुड मॉर्निंग दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 बिहार बोर्ड बायोलॉजी में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पुमंग। कौन करता है? पुमंग। 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो 28। निभाग किसमें पाया जाता है? निभाग किसमें पाया जाता है? तो बीजांड में। निभाग किसमें पाया जाता है? तो बीजांड में। साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? तो कीट परागण होता है। साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? तो कीट परागण होता है। किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है? किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है? तो हाइड्रिला याद रखिएगा और बेलिस सनेरिया याद रखना। बेलिस सनेरिया याद रखिएगा, इसमें जल द्वारा परागण होता है। किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है? किस पादपों में दोहरा निषेचन होता है? तो आवृत बीजी में। किसमें? आवृत बीजी में। आवृत बीजी पौधे का भ्रूण कोश कैसा होता है? आवृत बीजी पौधे का भ्रूण कोश कैसा होता है? तो त्रिगुणित 3x। कौन सा फल कुट फल कहलाता है? कौन सा फल कुट फल कहलाता है? सेब और स्ट्रॉबेरी है जिसे कुट फल कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। स्त्रियों में आवर्त चक्र समझा कितने दिनों तक होता है? मतलब मासिक चक्र कितने दिनों तक का होता है? तो 28 से 29 दिनों पर रिपीट होता है, जिसे आवर्त चक्र कहा जाता है। प्रसव के समय गर्भाधारण में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। प्रसव के समय गर्भाधारण में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। एमटीपी का पूरा नाम क्या है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आईवीएफ तकनीक का पूरा नाम क्या है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ तकनीक का पूरा नाम क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किए थे? मेंडल ने। किसने किए थे? मेंडल ने। मेंडल के दिशंकर का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? मेंडल के दिशंकर का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो 9:3:1। 93:31 याद रखिएगा। मनुष्य में संतान के लिए लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। पिता के गुणसूत्र से। टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है? टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है? तो गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। किसने पुष्टि किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो हर्ष व चेस ने। हर्ष व चेस ने। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक की खोज सर्वप्रथम किसने किए? तो अलेक जेफरे या एलेक जेफरे ने किए थे। देखिएगा, आरएनए अणु में थाइमिन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? तो यूरेसिल के द्वारा। आरएनए में यूरेसिल होता है और यूरेसिल के स्थान पे डीएनए में
थायमिन होता है। बाकी एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का अनुपात क्या है? मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का अनुपात क्या है? 2:1:1, 212। हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का अनुपात याद रखिएगा संकेत में 212, 2:1:2। मछलियों के पंख व्हेल के चप्पू क्या दर्शाता है? तो समरूपता दर्शाता है। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो आरएनए एवं डीएनए। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो आरएनए एवं डीएनए। डेंगू बुखार का वाहक कौन होता है? डेंगू बुखार का वाहक कौन होता है? मादा एंडीज एंजिप्टी मच्छर जो है। टाइफाइड रोग का रोगवाहक कौन है? तो सल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड रोग का रोगवाहक कौन है? सल्मोनेला टाइफी। विडॉल टेस्ट किस बीमारी की जांच के उपयोग में किया जाता है? जैसे एड्स के टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, उसी प्रकार विडॉल टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के चेक के लिए विडॉल टेस्ट करवाया जाता है। टीबी के टीके का नाम क्या है? तो बीसीजी। टीबी के टीके का नाम क्या है? तो बीसीजी। चेचक के टीके की खोज किसने किए थे? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने किए थे? एडवर्ड जेनर ने। बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप किस गैस से बनने के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एलिसा परीक्षण किस बीमारी के जांच में उपयोग किया जाता है? तो एड्स। एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? तो एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो राइबोजियम याद रखिएगा, एनाबीना याद रखिएगा और माइकोराइजा याद रखिएगा। तीनों, ये तीनों से ज्यादा नहीं है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? राइबोजियम, एनाबीना, माइकोराइजा। बिट्टी जीव किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो बैसिलस यूरिथीजिएनिस से। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ता है? तो लाइगेज। कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ता है? तो लाइगेज। आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को। आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को। बीटी कपास किस प्रकार का पादप है? तो परजीवी। बीटी कपास किस प्रकार का पादप है? तो परजीवी। 41 देखिएगा। बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटीन। बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटीन। गोल्डन राइस की क्या विशेषता है? गोल्डन राइस की क्या विशेषताएं हैं? तो बी कैरोटीन, विटामिन ए, बासमती, ये गोल्डन राइस की विशेषताएं हैं।
भारत में किसे पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो रामदेव मिश्रा का। पारिस्थितिकी जनक किसे जाना जाता है? तो रामदेव मिश्रा का। खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई कौन होते हैं? तो उत्पादक पेड़ पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। तो ये मोस्ट है, यह पार्ट 1 हुआ। इसे अगले वीडियो में देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों की, ताकि उसे भी जानकारी प्राप्त हो। जय हिंद मेरे दोस्त।